हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं जस्ट एग्जाम ही दे के आ रहा हूँ इसे सीजीएल मेंस का। और यार मेरा तो जो अभी जस्ट आया ही हूँ यार, और आते ही मैंने वीडियो ही सोचा बना देता हूँ और देख लेते हैं यार कि आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ। और जो आपको पता ही है कि जो आईआईएमटी मेरठ था, वहाँ का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया। सोम सर ने अभी वीडियो डाला था और कल पे उनकी लड़कों से बात भी हुई थी। तो यार मे भी अब वो बोल रहे हैं सर कि जैसा उन्होंने बताया कि यार जो नॉर्मलाइजेशन है वो अब होगा, तो इसकी वजह से फिर वो चीज़ें हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं यार किस हिसाब से पेपर वगैरह में किस तरह से आया था, अगर आपको मतलब पूरा जेन्युइन रिव्यू जो है कह सकते हो आप यार, वो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आए थे आपके। तो स्टार्टिंग में देखिए यार, स्टार्टिंग में आपको पता होगा, अगर आपने दिया होगा तो नहीं दिया होगा तो वो मैं बता देता हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आए थे, ताकि आप जो अगला प्रिपरेशन करते हो उसमें थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यार जो स्टार्टिंग था यार, स्टार्टिंग एक्चुअली हर बार क्या एसएससी करता है ना, अपनी स्टडी चेंज करता है, मैं देख रहा हूँ। तो पहले क्या करता था, या फिर कुछ पेपर्स में ऐसा क्या करता है ना कि वो स्टार्टिंग में कुछ कठिन क्वेश्चंस को डाल देता है, जिससे मोरल जो है डाउन हो जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, मतलब स्टूडेंट्स को पीछे करने का। लेकिन इस बार क्या किया था कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान थे, और एंडिंग में भी कुछ क्वेश्चन 4 से 5 को या फिर 6-7 क्वेश्चन आसान थे। और ओवरऑल क्वेश्चन मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पेपर यार वाकई में बहुत ही बेहतरीन पेपर था। अगर अगर जिस भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी खासी रही होगी, बहुत सारे मॉक्स उसने लगाए होंगे, पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर था, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। 5 से 10 के बीच आप बोलो ना, तो पेपर जो है मतलब क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक थे, एवरेज से हल्का सा एबव थे। वो तो होने ही चाहिए, उसी सिलेक्शन होता है फाइनली। बाकी पेपर जो है वो आसान या फिर एवरेज कह सकते हो, एवरेज था बिल्कुल। प्रीवियस ईयर जैसा होता है ना, सेम वही चीज़ थी, बस वैल्यू समझ लो कि कितने क्वेश्चन में अलग था। चलिए मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक को कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग आसान था, और बीच वाला मॉडरेट था, और एंडिंग में भी थोड़ा सा आसान था। और कुछ क्वेश्चन जो है टिग्नोमेट्री देखिए थोड़ा सा हर बार, जैसे कि अभी दे रहा था ना, सीजीएल प्री का आपने दिया हो फिर कोई दिया हो, तो वैल्यू पुटिंग करके बहुत आसानी से जो वैल्यू है वो निकल जाती थी। तो मेरा टिग्नोमेट्री थोड़ा सा वीक पॉइंट है, तो टिग्नोमेट्री थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। एलजेब्रा जो है वो बहुत ही मस्त था, एकदम आसान क्वेश्चन थे, बस आपको डिवाइड बाई एक्स करके उधर साइड करके और वैल्यू निकाल देनी थी। तो एलजेब्रा बहुत ही आसान था, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे एलजेब्रा के। ज्योमेट्रिक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी थे, ईजी टू मॉडरेट भी थे, लेकिन कठिन क्वेश्चन ज्योमेट्री की नहीं थी। हाँ एक क्वेश्चन था थोड़ा सा टाइम टेकन था, क्योंकि उस टाइप क्वेश्चन मैं नहीं किया था। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी होते हैं ना, जैसे ट्रेंगल ए बी सी है, और आपको दिया हुआ है कि एक परपेंडिकुलर है और एक जो है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, तो बीच वाला एंगल जो है वो पता करना होता है। ये साइड जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो बीच वाला निकलता है। सेम इसी कंसेप्ट पे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन कुछ आए हुए थे। बाकी मेंसुरेशन बिल्कुल आसान था, आपको फार्मूला आता है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, पॉइंट में दिया हुआ था। तो मतलब ऑप्शंस चारों जो है ना, ऑप्शंस बहुत ही आसान थे, ऑप्शंस आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। ये चीज़ थी कि जैसे कि 860.3, 860.2 इस तरह से ऑप्शंस नहीं थे। ऑप्शंस बहुत आसान थे, ऑप्शंस आप आराम से निकाल सकते थे। पार्टनरशिप और रेशियो क्वेश्चन था, वो भी अच्छा था बिल्कुल। आपको जो कह सकते हो ना कि इनका जो फाइनल लाभ है, उनका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ था, तो फाइनल उनका लाभ निकालना था, मतलब अमाउंट निकाला था। ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे पार्टनरशिप के। बिल्कुल अगर आपने राकेश यादव सर से या फिर प्रीवियस ईयर लगाए हुए पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन भी 50 क्वेश्चन भी लगाए हुए, तो आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन लगा दोगे। रेशियो भी आसान था यार, इस टाइप के क्वेश्चन थे यहाँ पे कि उसकी आय ये है और उसका एक्सपेंडिचर इतना है, और बी की आय और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था, और दिया हुआ था कि ए की आय जो है वो बी के एक्सपेंडिचर की इतनी परसेंट है, तो फाइनली क्वेश्चन निकालना था। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। प्रॉफिट लॉस यार हद से ज़्यादा आसान था, बिल्कुल भी आसान था कि वो अपना जो विक्रय मूल्य है वो अपने कास्ट प्राइस से इतना परसेंट ज़्यादा रखता है, फिर उस पर इतनी परसेंट की छूट देता है, तो फाइनल जो आपका प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस में बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, एवरेज क्वेश्चन थे। और एज से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था, एवरेज से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज जितना है, और इस तरह से क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत ही आसान था एवरेज से भी। कैलकुलेशन ठीक ठाक थी। जैसे आपके मेंसुरेशन में कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन थी, आपके ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, इस तरह से आया हुआ था। तो ये था पेपर का जो एक मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको दे दिया, इससे आपको क्वेश्चन आया था। आप ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो सीजीएल का हुआ है, सीजीएल का हुआ है, सेम उसी तरह के क्वेश्चन थे बिल्कुल। हाँ 1-2 क्वेश्चन हैं जो मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लगे, मे बी आप लोग को आसान लगे हों। तो हालांकि इंग्लिश बहुत ही आसान थी, बहुत ही ज़्यादा आसान थी। सारे बच्चों ने 190 प्लस ही करके आया जिसने भी तैयारी की है। जिससे पूछा मैंने, रास्ते में कई लड़कों से रिव्यू लिया, तो यार सब लड़के 190 प्लस किए हैं। 200 में से 200 तो सभी लगभग करके आए हैं। वो तो इंग्लिश में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा मैटर रखती है मैथ के मुकाबले, क्योंकि मैथ में आप जितना करते हो 1 से 2 गलत होगा, बाकी सब सही होता है।
और इंग्लिश में देखिए स्टार्टिंग में, जैसे आप अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो बता देता हूँ, स्टार्टिंग में पैसेज आता है, पैसेज कंप्रीहेंशन, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईरर्स और वोकैब वगैरह वाला सेक्शन उसके बाद होता है। तो स्टार्टिंग के पोर्शन आपको नहीं करने होते हैं, लास्ट में करने होते हैं ये पैसेज वाला। 55 क्वेश्चन तक जो है वो ये सब दिया था, 55 क्वेश्चन के बाद ये सब दिया था। तो स्ट्रेटेजी यही होती है। तो बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोकैब वाला सेक्शन जो है वो ग्रामर वगैरह उधर पहले, उसके बाद लास्ट में पैसेज। तो बिल्कुल आसान था पेपर जो है वो, आप समझ सकते हो 10 मिनट पहले आप पेपर को खत्म कर सकते हो इंग्लिश का, अगर आपका मतलब तैयार है ठीक ठाक। और वोकैब बिल्कुल आसान ही थी, ऐसा एक भी वोकैब नहीं था जो आपके प्रीवियस ईयर से मैच ना करे या फिर जो ब्लैक बुक है उससे ना मिले। आइडम फ्रेज एक ऐसा था, जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ आपको कि आइडम फ्रेज जो है वो अगर 4 आ रहा है तो उसमें से 2 ऐसे आएंगे जो आपको बुक से डायरेक्ट मिल जाएंगे, 2 ऐसे आते हैं जो बुक से नहीं मिलते हैं। तो ऐसा ही सेम सिचुएशन था, 2 बुक से मिल गया और एक जो है वो बुक से नहीं मिला था। तो उसको आप कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो समझ से कर सकते हो। बाकी ग्रामर बिल्कुल आसान था, इरर्स बिल्कुल आसान थे, और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट था वो तो बहुत ही आसान था यार, बहुत ही आसान था। ऑप्शंस भी आराम से इलिमिनेट हो जाते थे, किसी किसी में तो ABCD दिया हुआ था, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें ABCD डायरेक्ट दिया हुआ था, वो भी जो है इलिमिनेट आराम से आप कर सकते थे। पैसेज भी ज़्यादा लेंदी नहीं था, मुझे हर बार लगा यार पैसेज पढ़ने में मैं मॉक्स वगैरह देता है। प्रीवियस ईयर का पैसेज जो है ना उससे भी आसान इस बार का जो पैसेज था वो था। कंप्रीहेंशन भी बिल्कुल आसान था, ज़्यादा लेंदी नहीं था कह सकते हो। पैसेज जो है वो 2 बार स्क्रॉल करोगे तो पूरा दिख जा रहा था, तो पैसेज भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था इंग्लिश के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हो तो बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न पे था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। बाकी यार ये जो, और मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्री और एग्जिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कई सारे स्टूडेंट्स को। बायोमेट्रिक वगैरह जो है वो 2 बार ले रहे हैं ना, जैसे कि आप एंट्री किए तो लेंगे, फिर आप एग्जिट करोगे तो लेंगे। तो सारे बच्चों का बायोमेट्रिक होने के बाद ही एग्जिट कराते हैं, तो वहाँ पे यार कई सेंटरों पर 1-1 घंटा लग जा रहा है। तो ये यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, SSC को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो ये पूरा यार प्रोसेस था, आपको मैंने बता दिया। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, तैयारी करते रहिए। और आप कितना स्कोर किए हैं यार ये तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। और हाँ, मैं अपना स्कोर बताना भूल गया, 198 इंग्लिश में किया था और 77 सिर्फ मैथमेटिक्स में किया हूँ। मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि मैं लास्ट टाइम पे 15-20 दिन से 20 दिन या 25 दिन मान लो यार NTPC के चक्कर में मैंने एकदम त्याग दिया था SSC को फिलहाल। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी डिस्क्रिप्टिव 6 तारीख के, तो उसके लिए आप लोग लग जाइए। और डिस्क्रिप्टिव के लिए जो स्टूडेंट सीरियस हैं और फिर देने वाले हैं उनको कैसे तैयार वगैरह करना है वो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, और टॉपिक्स वगैरह कैसे पढ़ने ये सभी मैं बना के वीडियो डाल दूंगा, और पहले भी डाल रखा है वो भी आप देख सकते हो। ओके, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।